दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। निजीकरण का नाम आते ही ये पता चलने लगता है, चूँकि ऐसी धारणा बन गई है कि गुणवत्ता में सुधार होगा और इस समय सरकारें भी निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं और ख़ास करके इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को निजीकरण करने की तैयारी चल रही योगी सरकार कर रही है। हम इस पर जानेंगे कि अगर निजीकरण होगा तो क्या बिजली की सप्लाई में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, अगर बिजली विभाग निजीकरण में जाएगा तो कर्मचारियों के साथ क्या होने वाला है और जनता को क्या सुचारू रूप से फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हैं, शुरुआत करेंगे। ये बताइए, बिजली विभाग को निजीकरण करने की तैयारी हो रही है तो क्या सुविधाएँ मिलेंगी, बढ़ेंगी, बिजली सस्ती होगी या नहीं, क्या सोचते हैं? ये निजी खाता भरण है, ये निजीकरण नहीं है, ये योगी का निजी खाता भरण है। मैं बताता हूँ कैसे। आज उत्तर प्रदेश में 11 रुपये यूनिट के आसपास है बिजली, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में डालते हैं तो ये रेट जाके 18 रुपये बैठ जाएगा। मगर आप एक और मार भी खाएंगे, 2 रुपये यूनिट आपके ऊपर ये कह के बढ़ा दिया जाएगा कि जो नया कॉर्पोरेट जगत आएगा वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा, वो 2 रुपये यूनिट में खर्चा निकालेगा अपना स्मार्ट मीटर का। ये है, तो मैंने कहा ये निजीकरण नहीं है, ये निजी भरण काम है योगी जी का। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार में है बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब जो भ्रष्टाचारी अधिकारी उन पे आप एक्शन ना लो, कर्मचारी उन पर आप एक्शन ना लो, उनको तुरंत हटा दो ताकि आपकी जो कॉर्पोरेट से सेटिंग हो जाए तो आपके खजाने बढ़ते रहे। अगर भ्रष्टाचारी अगर कोई अधिकारी है तो उसकी जेब में पैसा ना जाए, इनकी जेब में पैसा जाए, तो इनको हटाओ और प्राइवेट करो। तो ये है इनका खेला पूरा। एक बात और कह रहे हैं कि हम बिजली विभाग को नहीं चला सकते क्योंकि बिजली विभाग कई हजार करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान करना चाहिए, घाटे में चले या कुछ भी चले, सरकारी संस्थाओं को चलाना चाहिए इन्हें, और उसको बेचना नहीं चाहिए। आप सब बेचते जा रहे हैं तो इसके मतलब आप जो है जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी संस्थाएं ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं संपत्ति उसमें भी भ्रष्टाचार है। उसमें कमीशन इतना ले लेंगे कि वो जो है जो खरीदेगा वो भी वही काम करेगा कि महंगी बिजली बेचेगा, वो जनता पे भार पड़ेगा। तो इसलिए बेचने का काम बंद करें, उसमें सुधार करें। जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको सस्पेंड करें और बर्खास्त करें, और उनकी संपत्ति भी जब्त करें। अगर भ्रष्टाचारी है तो उसकी संपत्ति जब्त करें और उसे जेल भी भेजें। लेकिन जनता के ऊपर ये न लादें कि बेचकर और बिजली का जो है दर और बढ़ावें। वो जो भी खरीदेगा वो दर बढ़ाएगा तो जनता पर भार पड़ेगा। लेकिन ये सरकार कहाँ वो सोच रही, सरकार तो केवल जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि अपना पेट भरना चाह रही है, ये प्रमुख सचिव और सचिव के माध्यम से जो है बेचवा के कमीशन लेके जो है अपना पेट भरना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के विरोधी हैं और भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, अपराध मिटाना चाहते हैं, तो ये उनको ये काम करना चाहिए कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी हो, चाहे IAS IPS PPS PCS चाहे जितने हों, या MLA MP क्यों न हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनकी जांच कराएं, उनकी संपत्ति जब्त करें, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। नहीं तो ये ज्यों की त्यों जैसे राम भरोसे चल रहा है वैसे चलेगा। यही रामराज है, जहां रामराज के नाम पर, राम के नाम पर अयोध्या में भी जमीन घोटाला कर लिए, राम के नाम पे ये लोग घोटाला कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। अपना एक उचित विकल्प नहीं है, निजीकरण एकदम उचित विकल्प नहीं है। ये जनता के ऊपर भार पड़ेगा और सरकारी संस्थाएं बेचने पे ये लोग जो है उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। कहीं भी जांच करा लीजिए, ये बिजली का जो है दर बढ़ जाएगा। और मैं फिर एक बार आपको जो डिबेट करना चाहूँगा कि उसको दिखाना चाहूँगा कि अवधेश वर्मा जी हैं, विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा कि इससे जो है जनता के ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा और इससे जो है महंगाई और बढ़ेगी, बिजली दर और बढ़ेगा, तो ये जनता के ऊपर कुठाराघात होगा। इसे जो है संस्थाएं बेचना नहीं चाहिए। निजीकरण जनता के लिए लाभकारी हो रहा है या कि नुकसानदेह होगा? इससे बिजली विभाग में सुधार होगा, जनता को सहूलियतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? कैसा लग रहा है निजीकरण की ओर अगर सरकार कदम बढ़ा रही है? देखिए शर्मा जी, आप अनुभवी एंकर है। निजीकरण
आपको याद होगा पेट्रोलियम मंत्रालय को निजीकरण उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कंपनियों के हवाले कर दिया। उन कंपनियों का तांडव ये हुआ, जब कंपनी का जब हैंडओवर कर दिया पेट्रोलियम मंत्रालय को, तो मनमोहन सिंह सरकार को बाध्य होकर के उसी अधिनियम का अनुपालन करना पड़ा। मनमोहन सिंह ने उन कंपनियों का जो उनका एग्रीमेंट था वो डेट नहीं पूरा हुआ था, और इसके बाद मजबूरन जो है उसी कंपनियों से उस विधा का संचालन करना मनमोहन सिंह सरकार की मजबूरी बन गई थी। अब पेट्रोलियम मंत्रालय को आप देख लीजिए, आप ऊर्जा मंत्रालय को देख लीजिए, आप शिक्षा मंत्रालय को देख लीजिए, आप किसी मंत्रालय को, आप LIC को देख लीजिए, आप रेलवे को देख लीजिए। अच्छा, यह 2 सवाल है मेरे दिमाग में, ये दिमाग में सवाल बरोबर पैदा हमारा होता रहा है कि जो आज से 40 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, वो राष्ट्रीयकरण की बात करती थी, वो PCU का स्थापना करके, उसका सृजन करके, उसको संचालित करके सरकार यानी राष्ट्र को हैंडओवर कर देती थी। क्या उस वक्त नेता जो है पढ़े लिखे नहीं थे? नेता क्या योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे? यार तो ये बता रही उनकी गलतियां हैं। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार, एक बार की सरकार गलती की और मुगलों ने 600 साल शासन उत्तर प्रदेश पर किया। दूसरी गलती फिर सरकार ने हिंदुओं की 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। फिर तीसरी बार वही काम आपने निजीकरण दे करके आप एक एक क्षेत्र में राजाओं को स्थापित कर रहे हैं, पूंजीवाद को स्थापित कर रहे हैं, विधा को ध्वस्त करने के लिए ये सारा विभाग आपका तार तार होते जा रहा है। अब आप कहते हैं एक तरफ कि मैं आरक्षण दूंगा, आपके पास कुछ रहबे नहीं करेगा तो आरक्षण कहां देंगे? रेलवे आपके पास निकल गई, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, पेट्रोलियम, सब विभाग आपने निजीकरण, राजाओं को हैंडओवर कर दिया। तो नौकरी की कैसे बात करते हैं? सामाजिक न्याय की कैसे बात करते हैं? सामाजिक उत्थान की कैसे बात करते हैं? दलितों का प्रतिनिधित्व की बात कैसे करते हैं? बैकवर्डों का प्रतिनिधित्व की बात कैसे करते हैं? शिक्षा, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कैसे करते हैं? कहने का मेरा मतलब ये है साहब कि केवल आप देखिए, एक छोटा और मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ गया। आपने देखा ये टीवी का रिचार्ज 50 रुपए का था, मीटर के नाम पर 150 रुपया हो गया, 150 के बाद 350 हो गया, 350 के बाद 500 हो गया। आज वही रिचार्ज कितना हो गया? 550, 600 रुपया का रिचार्ज प्रतिमाह आपको कराना पड़ता है, वो भी 28 दिन के लिए। सरकार का महीना 30 दिन का है। सरकार कहती है कि देश एक रहेगा, निशान एक रहेगा, लेकिन नियम 2 रहेंगे। आम लोगों के लिए 30 दिन का महीना रहेगा, और प्राइवेट कंपनियों के लिए 28 दिन का महीना रहेगा। ये सरकार का न्याय है, ये सरकार की व्यवस्था है, ये सरकार का मास्टरी श्लोक है। तो मैं इसके संदर्भ में ये कह लूं कि सरकार मजबूर है, सरकार की मजबूरी है। अगर बिजली विभाग को नहीं बेचा तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ नहीं बचा है, केवल कटोरा बचा है। और कटोरा की स्थिति यह है कि अब तक 31 विभागों को तनख्वाह 3-3, 4-4 महीना से नहीं मिल रही है। यह भी स्थिति है उत्तर प्रदेश में। कहने का मेरा मतलब कि मैं बाबा की आलोचना नहीं करता, बाबा बड़ा नेक आदमी है, लेकिन नेक है, लेकिन आपके पीठ के नीचे, आपके नीचे जो है एक बेईमानों की लंबी फहरिस्त है। वो प्रशासनिक अफसर भी हैं, प्रशासनिक लीडर भी हैं, आपके MP MLA भी हैं। सब लोगों के मिली भगत से शिक्षा विभाग आपने प्राइवेट को दे दिया, हजारों माफिया को आपने शिक्षा में पैदा कर दिया।
आज ये बताइए, लोग कहते हैं कि प्राइवेट में जो बच्चा एडमिशन करता है 5,000 केजी का फीस है। हम कहते हैं कि जितने आईएएस बैठे हैं, जितने आईपीएस बैठे हैं, जितने पीसीएस बैठे हैं, जितने पीपीएस बैठे हैं, ये इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं क्या? कि ये सब लोग उसी प्राइवेट, जिस प्राइवेट को आप 2700 कॉलेज की स्कूल को बंद करा रहे हैं, उसी कॉलेज के ये सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे पीसीएस, सारे पीपीएस यहाँ बैठे। कहने का मेरा मतलब कि बेचने का अच्छा निशाना है कि ऊर्जा विभाग अगर सत्यानाश हो रहा था, ऊर्जा विभाग खत्म हो रहा था, ऊर्जा विभाग घाटे में था, तो आपकी सरकार का बंसी बजा रही थी, क्या कर रही थी? आज 7 साल से आप क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं 7 साल पहले आपने सर का हाथ जोड़ करके जनता की अदालत में खड़ा हुए और कह दिया कि बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है? जब आप फेल होते हैं तो दंगा कराते हैं, जब फेल होते हैं तो राम पर आ जाते हैं, जब फेल होते हैं तो आप कर्मचारियों को सामने खड़ा करके अपने पापों को धोना चाहते हैं। इसलिए बिजली विभाग बेचना उत्तर प्रदेश सरकार का शौक नहीं साहब, ये मजबूरी है। जय हिंद। बिजली विभाग को निजीकरण अगर हो रहा है तो उससे क्या जनता को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अभी भाई साहब चिल्ला करके नहीं, हम अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, बिजली विभाग को अगर बिल्कुल फायदे का सौदा है और निजीकरण से फायदे का सौदा है। जितनी भी चीजें निजीकरण आज नहीं हुई, निजीकरण आज के 25 साल पहले हुई। कॉलेज और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल आज नहीं खुले, इंजीनियर से फायदा नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, डेढ़ आप जा करके स्कूल में देख लीजिए, जा करके कर्मचारी काम नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो अकर्मण्य है, वो तो जान रहा है कि हमको तनख्वाह मिलेगी, हमको सरकार हटा नहीं सकती। हमारे पीछे एक लॉबी लगी हुई है सर, विपक्ष की लॉबी, जो हमारे पीछे हो हल्ला करेगी। हम 1 लाख लोगों के लिए 26 करोड़ लोगों को नहीं उसमें डाल सकते। 26 करोड़ लोगों उसमें टैक्स देते हैं। कर्मचारी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 1.5 लाख रुपया पाते हैं। आप जाकर नगर निगम देख लीजिए, क्या है प्राइवेट में दिया गया, जब जाकर के सफाई हो रही नहीं। नगर निगम का कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता। बिजली विभाग का कोई अधिकारी काम करना नहीं चाहता। हवाई जहाज क्यों बेचा गया? जो सरकारी वो तो हवाई जहाज पहले था, तो वो इंडियन एयरलाइंस क्यों उसको प्राइवेट किया गया? जब प्राइवेट में आप जाइए, सुविधाएं, जनता को सुविधाएं मिलेंगी और जनता को सहूलियत मिलेंगी। और कह रहे हो महंगाई और लूट। तर्क है कि बिजली विभाग घाटे में है, इसलिए हम उसको जो है बिल्कुल घाटे में क्यों है? रेलवे विभाग अभी तक घाटे में क्यों था? अधिकारी आते थे, कर्मचारी आते थे, आप लोग को जा करके देख लीजिए। 80 कर्मचारी जो 80 हज़ार 90 हज़ार रुपया पाते हैं, बैठ के ताश खेल रहे हैं। वो काम नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि मेरे पीछे एक विपक्ष की लॉबी है, अगर हम वो जाएंगे हड़ताल पे जाएंगे तो हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। सब समझ, सरकार किसी की भी वो विपक्ष रहता है, बिल्कुल विपक्ष रहता है। विपक्ष के इशारे पे भ्रष्टाचार, बिल्कुल विपक्ष नहीं, भ्रष्टाचार विपक्ष ने ही शुरू किया। विपक्ष ने जब ला के भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया तो उसको पूरा कर। इस समय इसका मतलब ये समझा जाए कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, तो भ्रष्टाचार उसने शुरू किया। हर आदमी अपना भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होना हम बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार नहीं विपक्ष का, इसलिए नहीं विपक्ष से भ्रष्टाचार। भाई और क्या भी बता रहे थे कि निजीकरण नहीं हो रहा है। क्या तुम 1 लाख 1 लोगों के पीछे 1 लाख लोगों को आप जान सांसद में डाल देंगे? ले लेते हैं भाई साहब को ये कहना कि विपक्ष हमेशा भ्रष्टाचार के साथ रहता। तो अखिलेश की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, सत्ता पक्ष में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, क्या वो भ्रष्टाचारी थी? या ये कहना चाहते हैं कि इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पक्ष में, अखिलेश विपक्ष में, वो भ्रष्टाचारी? देखिए, सरकारी संस्थाएं जो भी बेच रहा है तो वो भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ, कर्मचारी अकर्मण्य हैं तो उनको सस्पेंड करें, बर्खास्त करें। बीटेक एमटेक करके, ITI और पॉलीटेक्निक करके बच्चे घूम रहे हैं, MSc PhD डिलीट करके बच्चे घूम रहे हैं, और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे घूम रहे हैं, BEd BTC करके बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि संस्थाएं बेचे ना, उसमें जो डिग्री लेके बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरी दें, और जो काम नहीं करना चाहते उनको बर्खास्त करें, निकालें उनको विभाग से, चाहे जिस विभाग में हो, तब जाके उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहाँ कर रहे हैं? ये नौकरी देना नहीं चाहते, ये जो है प्राइवेटीकरण करके गुलाम बनाना चाहते हैं जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आप गुलाम मत बनाइए। आप जो कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करिए।
जो बच्चे बीटेक एमटेक करके ITI पॉलिटेक्निक करके घूम रहे हैं उनको बिजली विभाग में नौकरी दीजिए, तब जाके उत्तम प्रदेश होगा। ये उत्तर प्रदेश उत्तम। देखिए नवयुवक हैं, बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है, क्या सोचते हैं निजीकरण से सुविधाएं बढ़ेंगी या नहीं? बिल्कुल बेस्ट। योगी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं? निजीकरण से कैसे? बिल्कुल फायदा है यार, बिल्कुल फायदा है। एक सरकारी जेई के पास लोग जाते हैं तो सुन नहीं रहा है, वो बीमार का लेटर लगा के सोया हुआ है घर पे। अब उसकी अकल काम आएगी, अब उसका अकल खुलेगा। पहले तो लूट खसोट बहुत किए, अब नहीं होगा। और निजीकरण से बहुत सारे फायदे हैं सर, तमाम ऐसे फायदे हैं जो सबको तुरंत मुहैया होते हैं। जैसे लाइनमैन है, सरकारी तो अपनी वाली करेगा, प्राइवेट है तो 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। अब बिजली संकट, बिजली कहीं कटी तो सरकार कर रही है, अच्छा निर्णय ले रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। निजीकरण के पीछे कर्मचारी भी दोषी हैं। बिल्कुल दोषी है, काम करोगे नहीं। अभी सरकारी स्कूल का इतिहास उठा लीजिए, ये लोग पढ़ाएंगे नहीं, छुट्टी लगा के ऐसा आराम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी ये लोग पा रहे हैं। अब इनकी अकल खुलेगी। अगर तुम सही नहीं रहे और सही से अपना काम नहीं किए तो तुम तुरंत निकलो, 50 लोग तुमसे ज्यादा लोग आएंगे और अपना काम करेंगे। निजीकरण को किस तरह से देखते हैं? निजीकरण को तो हम ही तो देख रहे हैं, इसमें जो कि जनता को होगा नुकसान, सरकार को होगी फायदा। मान लो ठेला लगाए हैं, इनका प्राइवेट ठेला है, मन करेगा तो अपना लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। पपीता अपना 20 के नहीं 50 के बेचेंगे, इनकी मर्जी है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकारी अगर रहेगा तो डेली आना पड़ेगा। सरकारी दुकानें डेली खुलती है, प्राइवेट पे उनकी मर्जी से खुलती है। और हम सामान बेच रहे हैं ना, हाँ हमारा मर्जी है। हम पपीता चाहे 100 रुपया में बेचूँ, चाहे 150, आपको खाना तो खाओ, नहीं तो चले जाओ, मरो। नहीं खाओगे तो सरकार भी ये चाह रही है प्राइवेट कर देंगे तो आपकी जो घर का एक बल्ब जलाएंगे तो आपको 4,000 रुपया आएगा, पंखा चलाएंगे तो 9-10 हज़ार आएगा। तो इसलिए गरीब तबके के लोग न तो सही ढंग से जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, उन लोगों के घर पे न अच्छी व्यवस्था हो सकती है, खाली इसी में लोग रह जाएंगे, बचे रहेंगे बिजली बिल के चक्कर में। और जो कि सरकार प्राइवेट करने का मतलब होता है कि देश अपना पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों बेच रहे हो? हम कहते क्यों बेच रहे हो? कुछ तो बना नहीं पा रहे हो, खाली बेचने लगे हो। अपने निजीकरण अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, इसमें मन मानना